हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी चल रही है बच्चों 12th क्लास की, और हम लोग इसमें देख रहे थे कुछ शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इसमें महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर की। तो अभी तक जितना पढ़ाया है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर अपने चैप्टर का रिविजन किया है। जिन बच्चों ने रिवीजन किया है कृपया एक बार हाथ खड़ा कीजिए, और कोई भी अगर डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो। नहीं तो बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों आप सभी, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, इसके अंतर्गत वो है महत्वपूर्ण चीज इसी में तो आपको ध्यान देना है। अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित आपका जन्म दर को हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक है। अब अशोधित जन्म दर में क्या है, ध्यान दीजिए। प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार इसकी गणना करते हैं। कैसे? अशोधित जन्म दर वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में देश में मध्य जनसंख्या गुणा 100, ये करना था। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, अशोधित जन्म दर इक्वल टू किसी विशेष वर्ष में जीवित जन्म अपॉन किसी विशेष
क्षेत्र में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 100, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो है जन्म दर, और इसी तरह निकलती है आपकी अशोधित मृत्यु दर। वो क्या है? किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुपातित जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य में अनुपातित अनुमानित जनसंख्या। लिखिए, इसको करिए। हो गया बच्चों? आपके फॉर्मूले को लिखिए, करिए इसको कॉपी, फिर इसको करेंगे। चलो आगे लिखते हैं बच्चों। देखिए, कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें और मिलेंगी जिन्हें बता देता हूं मैं इनके विषय में। आप्रवास तो समझिए थोड़ा सा। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए। दूसरा है उत्प्रवास। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आपको देखना है इसमें प्रवासी उत्प्रवासी का क्या मतलब है।
और किस प्रकार से जो है आपकी संख्या जो है उनकी बढ़ती है, कैसे उनकी घटती है, ये हमको देखना था। जितनी चीजें थी इसमें मैंने आपको लिखा दी, आपको समझा दी और उसको समझाने का, आपको बताने का जो पूरा प्रयास था वो मैंने किया। फिलहाल इसको देखिए आप बच्चों। कर लिया? अब कुछ ऑप्शनल हैं जिनको आपको ध्यान देना है और इन पर हम लोग आपकी जो है बात करेंगे। ये देखिए, जैसे हम लोग पहले ही प्रश्न की अगर इसमें बात करें और इसको समझे थोड़ा सा, तो हमें बहुत कुछ चीजें इसमें समझ आएंगी और जो हमें दिखाई देगा। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें जनसंख्या आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो बच्चों मुझे आप बताइए, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या देखने के लिए मिलती है? तो जो आपका आंसर है, जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए दूसरा, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपकी निवास करती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं? क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। क्या होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। भूमध्य रेखा पर भी कम जनसंख्या है, अटाकामा डेजर्ट में भी कम मिलती है और ध्रुवीय प्रदेश में कम मिलती है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, और तीन कैसे हैं? विरल जनसंख्या वाले हैं। तो एक कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया इसका बेस्ट आंसर है, बेस्ट जवाब है। ठीक, ये आपको देखिए। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? हमको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक आपका नहीं है, ये आपको ध्यान देना है और आपको ध्यान रखना है। ठीक, बताइए बच्चों। तो इसका आंसर होगा चिकित्सा ऑब्लिक शैक्षणिक सुविधाएं। ये क्या नहीं है? आपका प्रतिकर्ष कारक आपका नहीं है। देख लिया बच्चों आपने? तो एक बार हम वापस इसमें चलते हैं। तो हमने इस लेक्चर को पढ़ा, ये देखा, ये पढ़ा हमने, इसके विषय में जाना, इन सबको देखा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, इन सभी पर हम लोग अपनी अच्छे से बात कर रहे थे। तो आप इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से घर पर जाके एक बार रिवीजन कीजिए। कोई भी डाउट बनता है तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप सभी बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हमने जन्म मृत्यु दर, अशोधित बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास, ठीक, और आपका साथ ही में ऑप्शनल जितने प्रश्न थे उन सभी को हमने किया। अब हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऑप्शनल को हमने आपका देख लिया था। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपको कमेंट है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।